प्रिय श्रद्धालुओं, जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, जय श्री राधे राधे, जय श्री महाकाल। इस प्रवचन में आपको श्रवण कराएंगे युधाजित का अपने प्रधान अमात्य से परामर्श करना, उनके द्वारा इस संदर्भ में वशिष्ठ विश्वामित्र प्रसंग सुनाना और परामर्श मांगकर युधाजित का वापस लौट जाना। बालक सुदर्शन पर जगदम्बिका की कृपा, उनका प्रत्यक्ष दर्शन होना तथा काशीराज की कन्या शशिकला के स्वप्न में भगवती द्वारा सुदर्शन वर्ण करने का आदेश। व्यास जी बोले, हे राजन, भरद्वाज मुनि का यह वचन सुनकर राजा युधाजित ने अपने प्रधान अमात्य को बुलाकर कहा, हे सुबुद्धे, आप बताएं कि अब मुझे क्या करना चाहिए। क्या मैं मनोरमा को उसके पुत्र सहित बलपूर्वक ले चलूं, क्योंकि यहाँ ना तो कोई सेना है ना कोई योद्धा ही है जो मुझे रोक सके। मैं अपने दोहित्र के शत्रु उस सुदर्शन को पकड़कर अभी मार डालूंगा तो शत्रुजित का राज्य निष्कंटक हो जाएगा। प्रधान अमात्य ने कहा, हे राजन, ऐसा दुस्साहस नहीं करना चाहिए। अभी आपने भरद्वाज मुनि का वचन सुनाई है। हे मान, उन्होंने इस संबंध में विश्वामित्र का दृष्टांत भी दे दिया है। विश्वामित्र ने वशिष्ठ के आश्रम में रहने वाली नंदिनी गौ को ले जाने की इच्छा वशिष्ठ जी से की थी। वशिष्ठ जी ने उनसे कहा, हे राजन, यह गौ होम के लिए हविष्य प्रदान करती है तथा मैं इसे किसी भी प्रकार नहीं दे सकता। विश्वामित्र ने उनसे कहा कि मैं आपको पर्याप्त दूध देने वाली हजारों गौएं दूंगा, पर वे नंदिनी गौ मुझे अवश्य दे दीजिए। और हे साथी, मैं आपकी इच्छा के अनुसार 10,000 अथवा 1,00,000 गौएं दूंगा। आप नंदिनी मुझे दे दीजिए, नहीं तो मैं बलपूर्वक ग्रहण करके ले जाऊंगा। वशिष्ठ जी बोले, हे नृत्य, जैसी आपकी रुचि है, आपकी गौएं आपके पास ही रहें, आप इसे बलपूर्वक अभी ले जाइए। किंतु हे राजन, मैं इस नंदिनी को स्वेच्छा से अपने आश्रम से आपको नहीं दूंगा। यह सुनकर राजा विश्वामित्र अपने महाबली अनुचरों को आदेश दिया कि तुम लोग इस नंदिनी गौ को ले चलो। तब बल के अभिमान में चूर और अनुचरों ने आक्रमण करके उस धेनु को बलपूर्वक पकड़ लिया। तब आंसू में भरकर कांपती हुई उस नंदिनी ने मुनि वशिष्ठ जी से कहा, हे मुनि, आप मुझे क्यों त्याग रहे हैं? ये सब मुझे बांधकर खींच रहे हैं। वशिष्ठ जी ने नंदिनी से कहा, हे उत्तम दूध देने वाली नंदिनी, मैं तुझे त्याग नहीं रहा हूँ। ये राजा तुम्हें बलपूर्वक ले जा रहे हैं, जबकि मैंने अभी इनका स्वागत किया है। हे सुबह, मैं क्या करूँ? मैं अपने मन से तुम्हें छोड़ना नहीं चाहता। मुनि के ऐसा कहने पर धेनु क्रोधित होकर कर्कश शब्दों वाला अत्यंत भयंकर हंगारब करने लगी। तो उसी समय उसके शरीर से महाभयंकर दैत्य ठहरो ठहरो ऐसा कहते हुए निकल पड़े। वे शस्त्र धारण किए हुए थे और उन्होंने तत्काल ही सारी सेना का संहार कर दिया तथा अत्यंत व्यथित होकर राजा विश्वामित्र अकेले ही घर लौट गए। अतः हे राजेंद्र, आप भी ऐसा अद्भुत व्यवहार न करें, क्योंकि तपस्वियों के साथ किया जाने वाला युद्ध निश्चित ही कुल का नाश करने वाला होता है। व्यास जी कहने लगे, हे जन्मेजय, मंत्री की यह बात सुनकर राजा युधाजित भरद्वाज मुनि को सिर झुकाकर प्रणाम करके अपने पुर को चले गए। तब रानी मनोरमा भी निश्चिंत हो गई और उस आश्रम में रहती हुई अपने सतवती पुत्र सुदर्शन का पालन करने लगी। अब वह सुंदर कुमार मुनि बालकों के साथ सर्वत्र निर्भय होकर क्रीड़ा करता हुआ दिनों दिन बढ़ने लगा। एक दिन सुदर्शन के पास आए हुए विदल्ल को किसी मुनि कुमार ने किलीब इस नाम से पुकारा।
उसे सुनकर सुदर्शन ने उसके एकाक्षर किली शब्द को स्पष्ट रूप से धारण कर लिया और उसे अनुस्वार युक्त क्लीम करके बार बार उच्चारण करने लगा। बालक ने इस कामराज नामक बीज मंत्र को मन से ग्रहण कर लिया और उसे हृदयंगम करके आदर पूर्वक जपना आरंभ कर दिया। हे महाराज, देव योग से ही उस बालक सुदर्शन की वह कामराज नामक बीज मंत्र स्वयं प्राप्त हो गया। उस समय केवल 5 वर्ष की अवस्था में वह ऋषि तथा छंद से विहीन और ध्यान तथा न्यास रहित मंत्र प्राप्त कर मनी मन उसे जाता हुआ खेलता तथा सोता था। उस मंत्र को स्वयं सबका सार समझकर वह सुदर्शन उसे कभी नहीं भूलता था। मुनि भारद्वाज ने 11 वर्ष में उस राजकुमार का उपनयन संस्कार किया और वेद पढ़ाना एवं सांगोपांग धनुर्वेद तथा नीति शास्त्र की विधिवत शिक्षा दी। इस बालक ने उसी मंत्र के प्रमाण से समस्त विद्याओं का सम्यक अभ्यास कर लिया। एक बार उसने देवी के रूप का प्रत्यक्ष दर्शन भी किया। उस समय देवी लाल वस्त्र धारण किए थी। उनके विग्रह का रंग भी लाल था और उनके सभी अंगों में एक वर्ण के ही आभूषण सुशोभित हो रहे थे। इस प्रकार दिव्य स्वरूप धारण कर वाहन गरुड़ पर विराजमान उन अद्भुत वैष्णवी को देखकर राजकुमार सुदर्शन के मुखमंडल पर प्रसन्नता छा गई। अब सब विद्याओं का तत्व सुदर्शन उसी वन में रहता तथा माता की सेवा करता हुआ नदी के तट पर विहार करने लगा। उसी वन में भगवती जगदम्बा ने उसे धनुष, अनेक तीक्ष्ण बाण, तूड़ी तथा कवच प्रदान किए। इसी समय शुभ लक्षणों से युक्त शशिकला नामक काशीराज की कन्या ने उस वन में रहने वाले समस्त सब लक्षणों से संपन्न, पराक्रमी तथा दूसरे कामदेव के समान प्रतीत होने वाले राजकुमार सुदर्शन के विषय में सुना। बंदीजनों के मुख से अति सम्मानित राजकुमार के विषय में सुनकर शशिकला ने मनी मन बुद्धिपूर्वक उसे पति रूप में वर्ण करने का निश्चय कर लिया और उसी दिन आधी रात को जगदम्बा स्वप्न में शशिकला के पास आकर उसे आश्वस्त करके यह वचन बोली, हे सुश्रोणी, सुदर्शन मेरा भक्त है, तुम उसे अपना पति स्वीकार कर लो। हे ब्राह्मण, मेरी आज्ञा से वह तुम्हारी सब कामनाएं पूर्ण करेगा। इस प्रकार स्वप्न में भगवती का मनोहर स्वप्न देखकर तथा उनके वचनों का स्मरण करके परम भामिनी शशिकला प्रसन्न हो गई। उनकी माता ने उन्हें हर्षित देखकर बार बार प्रसन्नता का कारण पूछा, पर लज्जा के कारण कुछ नहीं बताया। अपनी एक सखी ने स्वप्न का सारा वृतांत विस्तार पूर्वक कह दिया। किसी दिन मैं विशाल नयनी शशिकला अपनी सखी के साथ चंपा के वृक्षों से सुशोभित एक सुंदर उपवन में विहार के लिए गई। वहां पुष्प चुनती हुई वह कुमारी एक साथ चंपा वृक्ष के नीचे खड़ी हो गई। तभी उसका मार्ग में शीघ्रता पूर्वक आते हुए किसी ब्राह्मण ने देखा। उस ब्राह्मण को प्रणाम करके सुंदरी शशिकला ने मधुर वाणी में कहा, हे मामा, आप किस देश से आए? ब्राह्मण ने कहा, मैं बाले एक कर्मवश भरद्वाज मुनि के आश्रम में से मेरा आगमन हुआ है। तुम क्या पूछ रही हो, मुझे बताओ। शशिकला बोली, हे महाभाग, उस आश्रम में अत्यंत प्रशंसनीय है, संसार में सबसे बढ़कर एक विशेष रूप से दयनीय दर्शनीय कौन सी वस्तु है? ब्राह्मण ने कहा, हे सुश्रोणी महाराज, ध्रुवसंधि के पुत्र श्रीमान सुदर्शन वहाँ रहते हैं। पुरुषों में श्रेष्ठ वह सुदर्शन अपने नाम के अनुरूपी है। जिसने राजकुमार सुदर्शन को नहीं देखा, मैं तो उसके नेत्रों की अत्यंत निष्फल मानता हूँ। सृष्टि की अभिलाषा वाले ब्रह्मा ने कौतूहलवश उन
एक सुदर्शन में सभी गुणों को भर दिया है, अतः गुणों की खमन सुदर्शन वही मैं देखने को मानता हूँ। वे राजकुमार तुम्हारे अनुरूप हैं और तुम्हारे पति होने योग्य हैं। मणि और कांचन की भांति है, तुम दोनों का सहयोग पहले से ही निश्चित हो चुका है।